जो आपके मुकद्दर में होगा वो जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन जब यह बात सुनते हैं तो सवाल उठता है, क्या वाकई हमारे जीवन का हर एक पल पहले से लिखा हुआ है? क्या जो होना है वो होकर ही रहेगा? कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है जो पतंग उड़ाना सीख रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव कृष्ण ज्ञान चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वह हर बार पतंग उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पतंग हवा में टिक नहीं पाती। वह निराश हो जाता है और सोचता है कि शायद यह उसके मुकद्दर में नहीं है। लेकिन तभी उसके पिता आकर उसे सिखाते हैं कि धागा कैसे पकड़ा जाए, हवा के रुख को कैसे समझा जाए। बच्चे के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास झलकता है। अब सवाल उठता है, क्या वह पतंग उड़ाना उसके मुकद्दर में था या उसके प्रयास और सीखने की जिद ने उसे कामयाब बनाया? श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह समझाता है कि मुकद्दर और कर्म आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। वह कहते हैं कि कर्म करना हमारा धर्म है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म के बिना परिणाम भी संभव नहीं। सोचिए, अर्जुन ने भी महाभारत के युद्ध में यही सवाल उठाया था। वह सोच रहे थे कि वह अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध कैसे लड़ सकते हैं। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि उनका धर्म है अपने कर्म को निभाना। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है सही दिशा में प्रयास करना, मुकद्दर क्या लाएगा वह चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए। अब एक और रोचक दृष्टांत पर चलते हैं। एक किसान है जो साल भर खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है और इंतजार करता है बारिश का। लेकिन बारिश कब होगी, कितनी होगी, यह तो उसके बस में नहीं। किसान क्या करता है? वह निराश नहीं होता। वह जानता है कि जितना उसके बस में है उसे वह पूरी शिद्दत से करेगा। यही है कर्म की सच्ची परिभाषा। मुकद्दर पर भरोसा रखना गलत नहीं है, लेकिन केवल मुकद्दर पर छोड़ देना यह हमें आलसी बना सकता है। श्री कृष्ण के अनुसार भाग्य और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना कर्म के भाग्य भी आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। सोचिए, यदि थॉमस एडिसन ने 999 बार असफल होने के बाद यह सोच लिया होता कि शायद बल्ब बनाना उनके मुकद्दर में नहीं है, तो क्या आज हम अंधेरे में नहीं होते? उनके प्रयास ने उनके भाग्य को बदला। तो दोस्तों, मुकद्दर की ताकत को पहचानिए, लेकिन अपने कर्म की शक्ति पर विश्वास रखना कभी मत भूलिए। जो आपके मुकद्दर में होगा वह जरूर मिलेगा, लेकिन तभी जब आप उसके लिए पूरे दिल से प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें कभी रुकना नहीं चाहिए। याद रखें, कर्म करते रहिए, क्योंकि जो मुकद्दर में लिखा है वह देर सवेर आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए, अपने जीवन के हर पल को कर्म से भरते हैं और भरोसा करते हैं कि जो होना है वह होकर रहेगा, बस सही वक्त पर। और जब हम इस गहरी सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। यह समझना कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं, हमें अनावश्यक चिंता और तनाव से मुक्त करता है। कल्पना कीजिए एक पहाड़ी पर चढ़ने वाले पर्वतारोही की। उसकी मंजिल है शिखर पर पहुंचना, लेकिन रास्ते में कितने ही बड़े बड़े पत्थर और खड़ी चढ़ाइयां उसका इंतजार कर रही हैं। क्या वह सोचता है कि अगर शिखर पर पहुंचना मेरे मुकद्दर में है तो मैं वहीं पहुंच जाऊंगा? नहीं, वह कदम दर कदम चढ़ाई करता है। उसकी हर कोशिश, हर कदम उसके मुकद्दर को उसके करीब ले आता है। यही जीवन का नियम है। यदि हम मुकद्दर को बिना प्रयास के पाने की कोशिश करेंगे तो यह वैसा ही होगा जैसे किसी बगीचे में बिना बीज बोए फूलों के खिलने की उम्मीद करना। लेकिन अगर हम मेहनत करें, अपने कर्म पर ध्यान दें, तो मुकद्दर भी हमारी मदद करेगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो सच्चे मन से कर्म करता है वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। सोचिए, वह खाली हाथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि कर्म से सिर्फ बाहरी फल ही नहीं मिलता, बल्कि हमें अंदरूनी संतोष, आत्मविश्वास और सुकून भी मिलता है। एक और उदाहरण पर गौर करें। नदी अपने रास्ते में कितनी ही बाधाओं का सामना करती है। कभी पत्थरों से टकराती है तो कभी रेतीले मैदानों में धीमी हो जाती है।
लेकिन क्या वह रुकती है? नहीं, वह अपने प्रवाह को बनाए रखती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी मंजिल सागर है। यह उसकी नियति है। लेकिन सागर तक पहुंचने का सफर उसके निरंतर प्रयास का परिणाम है। अब इसे अपने जीवन पर लागू करें। हमारे सपने, हमारी मंजिलें हमारे सामने हैं, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होगा। हर सुबह हमें उठना होगा, उस दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। तो अगली बार जब आप अपने मुकद्दर को लेकर असमंजस में हो तो खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैंने अपना 100% दिया? क्योंकि मुकद्दर तो वहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, यह सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए दोस्तों, कर्म में यकीन रखिए, मेहनत करते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए, क्योंकि श्री कृष्ण का यह संदेश न केवल गीता का सार है बल्कि जीवन का भी मार्गदर्शन है। आज का दिन आपके लिए क्या लाएगा यह मुकद्दर तय करेगा, लेकिन आप उस दिन का उपयोग कैसे करेंगे यह आपका कर्म तय करेगा। तो चलिए कर्म की इस यात्रा को जारी रखते हैं और भरोसा करते हैं कि जो हमारे मुकद्दर में होगा वह हमें जरूर मिलेगा। इस कहानी का अंत यही नहीं होता, क्योंकि जीवन एक चलती हुई धारा है जिसमें हर दिन नया पाठ सीखने को मिलता है। मुकद्दर और कर्म का यह संवाद तब तक जारी रहता है जब तक हम इस जीवन का सफर तय कर रहे हैं। एक और बात पर गौर कीजिए, जब हम मुकद्दर की बात करते हैं तो अक्सर इसे स्थिर मानते हैं, जैसे कि यह पत्थर पर खुदी हुई लकीर है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या हम अपने कर्मों से अपना मुकद्दर बदल नहीं सकते? श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमारा कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माता है। जैसे एक मूर्तिकार एक सादे पत्थर को अपनी मेहनत और कला से खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, वैसे ही हमारे प्रयास हमारे जीवन को आकार देते हैं। सोचिए, इतिहास में कितने ही लोग थे जो साधारण परिस्थितियों में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से असाधारण मुकाम हासिल किया। महात्मा गांधी को लीजिए, अगर वह सोचते कि भारत की आज़ादी उनके मुकद्दर में नहीं है और कुछ नहीं करते, तो क्या आज हमारा देश स्वतंत्र होता? उनका कर्म और अडिग विश्वास ही उनके मुकद्दर को बदल सका। एक और रोचक पहलू है विश्वास। कर्म के साथ विश्वास का होना उतना ही जरूरी है जितना भोजन में स्वाद। अगर आप अपने कर्म पर भरोसा नहीं करते तो वह अधूरा रह जाता है। विश्वास से ही साहस आता है और साहस ही वह चिंगारी है जो आपकी मेहनत को मुकद्दर तक पहुंचाती है। इसलिए जब भी कोई चुनौती आपके सामने आए तो उसे डर या हार के नजरिए से मत देखिए, उसे एक अवसर के रूप में देखिए, एक मौका जो आपको मजबूत बनाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, यह तय है, लेकिन हर चढ़ाई के बाद एक खूबसूरत नज़ारा होता है और हर उतार के बाद एक नई चढ़ाई। यही जीवन का चक्र है और यही गीता का संदेश है। तो दोस्तों, अब से जब भी आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हों, जब भी आपको लगे कि चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, तो खुद को याद दिलाएं, जो मेरे मुकद्दर में होगा वह मुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन मैं अपना कर्म किए बिना बैठूंगा नहीं, क्योंकि यही श्री कृष्ण की गीता का सार है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। मुकद्दर और कर्म का यह संतुलन ही जीवन को सच्ची दिशा देता है। आज से हर सुबह जब आप उठें तो एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास अपने भीतर लेकर उठें। अपने कर्म को अपना धर्म मानें और यकीन रखें, आपके प्रयास आपको वहां तक जरूर ले जाएंगे जहां आपको होना है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।